उम्मत में काम तो बहुत से बड़े बड़े लोगों ने किया, जैसा कि मौलाना मौदूदी साहब, डॉक्टर इसरार साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और मौलाना तारिक जमील साहब। पर उम्मत में चेंज क्यों नहीं आई? आज तक जितने लोगों ने भी दीन पर काम किया, उन्होंने एक फ़िरके की कोख से जन्म लिया, फ़िरके में रह के उन्होंने दीन का काम किया, पर यह पॉसिबल नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उम्मत में मेन बड़ी वजह फ़िरका वारियत है, उसको बिना एड्रेस किए और उम्मत इत्तेहाद पर आ जाए। कुरान में वाज़े लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, पर उम्मत शख्सियात को क्यों पुकार रही है, अंधी तकलीद क्यों कर रही है? ये बात आपको डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा नहीं बताएंगी, ये बात आपको डॉक्टर इसरार साहब नहीं बताएंगे, ये बात आपको मौलाना मौदूदी साहब नहीं बताएंगे, ये बात आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा बताएंगे। इंजीनियर साहब वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने फ़िरका वारियत से हटकर हक बुलंद किया, जिन्होंने बताया कि कुरान की इन आयातों को, इन हदीसों को गलत और मिसयूज़ किया गया है और उम्मत में शिर्क फैल गया है। जैसा कि कुरान में आया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से पकड़ लो और तफरीके में ना पड़ना। सर मेन मसला ही कुरान से दूरी है। उम्मत आज जो फ़िरका वारियत में है ये कुरान से दूरी है। जैसा कि कुरान में आया इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया लस्ता मिनहुम फ़ी शै, जिन्होंने हमारे दीन में फ़िरके बना लिए और ग्रो दर ग्रो बढ़ गए, ए नबी उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, और उनका मामला अल्लाह के सपुर्द, और अल्लाह उनसे ज़रूर ये पूछेगा जो वो दुनिया में करतूत किया करते थे। इंजीनियर सिर्फ इख्तलाफी मौज़ूआत पर बोलता है। और सर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एक आम बंदे की ज़रूरत हो और इंजीनियर ने उस पर बोला ना हो? इंजीनियर सहाबा का गुस्ताख है। इससे पहले मुझ जैसे एक आम से यूट्यूब पे बैठे हुए इंसान को क्या पता था कि अबू बकर की क्या शान है, उमर की क्या शान है, उस्मान की क्या शान है। मौला अली सिर्फ शियाओं के मौला नहीं है बल्कि पूरी उम्मत के मौला है। हमें इससे पहले क्या पता था अबू दरदा कौन है, हुज़ैफा इब्न यमान कौन है, अमर बिन आस कौन है? हमें ये तो बताया गया कि अम्मार इब्न यासिर के माँ बाप इस्लाम के सबसे पहले शोधा है, उनको अबू जहल ने कत्ल किया, पर हमें ये नहीं बताया गया कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल किसने किया। इंजीनियर साहब को सुनने के बाद हमने ये देखा कि उल्मा इसके हवाले से क्या दलाइल रखते हैं, क्या बात करते हैं, क्या कुरान और हदीस पेश करते हैं, पर हमें आगे से क्या सुनने को मिला, आइए सुने। तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है? क्या चांद के ऊपर थूक देने से चांद कतला हो जाएगा? नहीं नहीं, तेरी थूक जो है वो तेरे मुंह के ऊपर आके गिरेगी। उम्मत में से अपने कारिंदे तैयार करते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफजियत के गंदे नुत्फे होते हैं। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। या सिविल इंजीनियर, थल्ली सीधी, गली सीधी, सड़क सीधी, छत पे कितनी बोरियां सीमेंट, कितने सैकड़ा रेत, कितना बिजली। इससे पहले ये इदाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हासिल हुआ कि पूरी उम्मत उसके खिलाफ इकट्ठी थी। उसके बाद तू लईन और बदबख्त ऐसा कि पूरी उम्मत तेरे खिलाफ इकट्ठी। सुन लो नारा गुफरानदा, मिर्जा जेलमी हरामदा, मिर्जा जेलमी। मुझे उस इंजीनियर पे खुदा की कसम गुस्सा नहीं आता, मुझे उन मुस्तंडों पे गुस्सा आता है जो उसके सामने बैठकर जी हुजूरी में लगे हुए हैं कि तुम्हें दुनिया में बड़े बड़े उलमा फुकहा दुनिया से खत्म हो गए, तुम्हें कल के लौंडे को, एक बच्चे को तुमने बिठा के अपना पीर और मुर्शिद बना लिया है। मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोपड़ी का पुत्र लगता है। मैंने ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। यकीन करें ये क्लिप मैं आपको दिखा, हम इस जुबान को लगाम देंगे और अगर इदारों ने लगाम नहीं दी तो इंशाल्लाह हम इसको लगाम देंगे। आज इदारे देख रहे हैं, आप तमाम साथी लोग बुलाएं। उम्मत में असल मसला है फ़िरका वारियत। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया एक प्लेटफॉर्म पे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। फ़िरका वारियत को आज नुकसान हुआ है तो वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मेहनत से हुआ है। पर अब बात इंजीनियर साहब की भी नहीं रही। अब हमने ये नहीं देखना कि इंजीनियर साहब क्या कहते हैं, इंजीनियर साहब की क्या राय है, नहीं, हमने ये देखना है कि उन्होंने कुरान और हदीस क्या पेश किया है। हमने दलाइल को फॉलो करना है, हमने कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है, इंजीनियर साहब को नहीं। ना ही हमने आला हजरत के फतवे मानने हैं, ना ही अशरफ अली थानवी साहब के मानने हैं, ना ही इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह के मानने हैं। हमने फतवा मानना है उसका जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने क्या फरमाया है, जिसकी कुरान में गारंटी आई है, मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना बेराह चले हैं। अब इंजीनियर साहब के उम्मत में काम करने के बाद अब मैंने ये नहीं कहना कि मैं वहाबी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, नहीं, मैंने कहना है मैं मुस्लिम हूँ। जैसा कि कुरान में आया मिल्लत इब्राहीम व सम्माकुल मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाज़ा, तुम मिल्लत इब्राहीमी हो और तुम्हारा नाम कुरान में मुस्लिम रखा गया और आज से पहले भी तुम मुस्लिम थे। जिनका रोल मॉडल होने की कुरान में दलील आई, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
हमारे लिए रोल मॉडल सिर्फ एक हस्ती है और वो है इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो उनका हो जाए वो हमारे सरों का ताज। हमारे लिए हुज्जत सिर्फ कुरान और सुन्नत है। इंजीनियर ने फ़िरका बना लिया, हालांकि फ़िरका होने की आपको डेफिनेशन पता है? फ़िरकों की अपने अपने नाम की मस्जिद होती है, फ़िरकों की अपनी चंदा बुक होती है, फ़िरकों की अपनी एक टेक्स्ट बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि दूसरे सारे काफिर हैं और हम मुसलमान हैं। वो सर कोई एक चीज़ आप इंजीनियर के अंदर वो बीमारी लाएं जो आपके फ़िरकों के अंदर है, जो गंद आपके फ़िरकों के अंदर है। और अब भी हमें कोई शख्सियात की तालीमात देगा और हमें कुरान और सुन्नत पेश नहीं करेगा तो उसके लिए हमारा एक ही नारा है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं।